दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका दिन शुभ हो, यही मेरी भगवान से अपेक्षा है, आकांक्षा है, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के 4 भाग तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें साइन, कॉस, टेन इन नामों से आप परिचित हो गए हैं, कैसे लिखा जाता है उनसे आप परिचित हो गए हैं। उस बात को मैं पुनः आपको दोहराता हूं। आपसे अगर मैं कहूं कि साइन लिखिए तो साइन को लिखेंगे आप SIN। अगर मैं कहूं आप कॉस लिखिए तो COS से कॉस। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन। एक व्युत्क्रम संबंध है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉस। मैंने बताया था कि ये क्या है आपके, ये हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। कितने होते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी कुल संख्या है 6। साइन, कॉस, टेन और 3 इनके उल्टे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है ना। इतनी चर्चा हुई थी। आज हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग लिखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का समकोण त्रिभुज की भुजाओं से, समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंध। छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी लोग समकोण त्रिभुज से परिचित होंगे। इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं और आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। मैं त्रिकोणमिति से जोड़ता हूं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है ना। ये 90 अंश का कोण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। मान लीजिए यह जो कोण है ना, उस कोण को मैं थीटा से लिखता हूं। ये जो चिन्ह है ये है ना, जीरो में बीच में थोड़ा सा तिरछे करके, इसको कहा जाता है थीटा। आपकी किताबों में कुछ और भी चिन्ह प्रयुक्त हुए होंगे, होते ही हैं। चिन्ह ध्यान रखिएगा। मैं कुछ चिन्हों के नाम लिख रहा हूं, आप उनका नाम और कैसे बनते हैं वो जान जाइए। ये आपका है अल्फा, ये है आपका बीटा और ये है आपका गामा। ठीक है ना। इनका प्रयोग ज्यादातर होता है। एक और चिन्ह है ये, इसको कहते हैं फाई। ठीक है। तो ये चिन्ह त्रिकोणमिति में इस्तेमाल होंगे। ये चिन्ह क्या बताते हैं, त्रिकोणमिति में ये चिन्ह है कोण के, मतलब इन्हें कोण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगर ज्यामिति होती, ज्यामिति ध्यान से सुनिएगा, ज्यामिति होती तो मैं इस कोण का नाम क्या लिखता। आपको 9 में बताया जाता है कि इस कोण का नाम कैसे लिखें। किस चैप्टर में बताया जाता है, तो कक्षा 9 में एक चैप्टर है रेखा एवं कोण, तो उसमें कोण का नाम भी लिखना बताया जाता है। 6, 7, 8 में तो बताया जाता है, 9 में एक बार फिर से बताया जाता है। तो इस कोण का नाम ज्यामिति में क्या होता है, हम इसको कोण सी कहते हैं। कोई कहे सर इसका नाम तो हम ACB लिखेंगे, कोई कहे सर क्या इसका नाम BCA नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और तीनों समान ही हैं, तीनों बातें एक ही हैं। ज्यामिति में ऐसे कहते हैं और यहाँ उसको कुछ विशेष प्रकार के प्रतीकों अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। वह प्रतीक मैं थीटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी किताब में अल्फा, बीटा, गामा या फाई किसी एक का प्रयोग हो सकता है।
प्रतीक क्या इतने ही हैं? प्रतीक इतने नहीं हैं, अन्य भी प्रतीक हैं। जैसे जैसे आएंगे मैं उच्चारण और उनके चिन्ह आपको बताता जाऊंगा, आपको अवगत कराता जाऊंगा। चलिए बात शुरू होती है। तो मैंने कहा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है, इसीलिए यह त्रिभुज सामान्य त्रिभुज से हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, है ना? 3 भुजाएं कौन कौन सी? एक कर्ण है ना, और दूसरी लंब और तीसरी आधार। पहचान क्या है? ये 90 अंश के सामने रहती है ना? 90 अंश के सामने वाली भुजा का नाम क्या? कर्ण। लंब क्या? जो कोण है, जो कोण आपको दिया जा रहा है उसके सामने की भुजा कहलाती लंब। हमें ये कोण दिया गया है तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए हो गई लंब। और जो तीसरी भुजा रहती है, शेष तीसरी भुजा कहलाती है आधार। तो अगर मैं कोण थीटा के लिए कहूं, सोचूं, तो ये 90 अंश के सामने होने के कारण कर्ण, कोण के सामने होने के कारण ये लंब, जो बाकी बची वो आधार। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6। अब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित करना है। सूत्र क्या है? सूत्र ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, जैसे मैं कहूं साइन का क्या सूत्र होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया और ये हो गई समकोण त्रिभुज की भुजाएं, है ना? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपातों से ये संबंध है। साइन का संबंध लंब बटे कर्ण। कॉस का संबंध, ऐसे ही कॉस का संबंध होता है क्या? आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है? टैन। टैन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना? 3 ये हो गए। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो अगर मैं आपसे कहूं, यहीं पर कहूं कि अच्छा बताइए आप कॉसेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो उसका सूत्र बनेगा क्या? कर्ण बटे लंब। ठीक, आप इस चीज को यहां लिखिएगा, ये बात यहां आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा जगह नहीं आएगी। आप साइन का उल्टा कॉसेक है तो यहां लिखेंगे, कॉस का उल्टा सेक है यहां लिखेंगे, टेन का उल्टा कॉट है यहां लिखेंगे। चलिए हम अपनी बात तो लिख ही लें। सेक है एक त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका उल्टा है? कॉस का। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? कर्ण बटे आधार। और अंतिम कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा है? कॉट टेन का उल्टा है। टेन का उल्टा करेंगे तो सूत्र आएगा क्या? आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये सूत्र हो गए। साइन के लिए सूत्र, कॉस के लिए सूत्र, टेन के लिए। साइन कॉस टेन मालूम हो गए तो बाकी 3 ज्ञात कर लेंगे। साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक पता चल जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक पता चल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे कॉट पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? हाँ, इसको याद रखने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ऐसे कुछ लोग याद करते हैं। क्या? 3 ही मुख्य हैं। कौन कौन से मुख्य है? साइन कॉस टेन। तो साइन के लिए वो कहते हैं ये हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। टेन के लिए क्या हो गया? लंब बटे आधार। 3 मुख्य हैं, इनका उल्टा करेंगे तो साइन के उल्टा से कॉसेक, कॉस के उल्टा से सेक, टेन के उल्टे से कॉट। याद रहेगा, लाल बटे कक्का। तो ये लाल है और ये इनके पिताश्री कक्का है। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, और लंब बटे आधार टेन। ठीक है ना? ऐसे आप याद करेंगे। याद रहेगी बात? इसको नोट भी करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल करते हैं। इसी पर एक सवाल आपको कराते हैं। चलिए इसको हटा रहा हूं।
आप इसको लिख लीजिएगा, ये प्रतीक लिख लीजिएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिख सकते हैं प्रतीक और उनके नाम, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये समझने के लिए था। चलिए हटा रहा हूं इसको भी। एक सवाल करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, नाम दे देता हूं इसका ABC। ठीक है, ये है आपका 90 अंश का कोण, इसका नाम मैं दे देता हूं अल्फा। अभी क्या लिख देता हूं? अल्फा। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं कि यह है 13 सेंटीमीटर, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नहीं दे रहा हूं, ये 13 सेंटीमीटर है और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है? सवाल देखिएगा, कह रहा है कोण अल्फा के लिए, जो हम उस क्षेत्र में थीटा लिखे थे वही थीटा की जगह क्या हो गया है? अल्फा। तो कहा कोण अल्फा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। दो बातें ध्यान रखिएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है छवो। कौन से छह? यही साइन कॉस टेन है ना, कॉस एक सेक और कॉट, इन सभी छह के मान निकालना है। किसके लिए? तो कहा कोण अल्फा के लिए। अच्छा, तो ये 90 अंश है, इसके सामने वाली कर्ण तो क्लियर है, ये कोण है इसलिए ये लंब है, इसमें भी कोई समस्या और संदेह नहीं है ना। लेकिन कॉस का मान तो तभी आएगा जब आपको आधार पता हो। अगर हमको आधार पता होता है ना, लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, इसलिए हम जहां जहां आधार आया होगा, कॉस में आया है, टेन में आया है, सेक में आया है, कॉट में आया है, हम इनके मान नहीं निकाल सकते, अभी नहीं निकाल सकते। क्यों? हमको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए हमको आधार। कहां से आएगा? कैसे आएगा बताइए? कुछ दिमाग में आता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी कैसे ज्ञात करते हैं? पिछले लेक्चर देखिए, वहां बताया गया है। जिनके मन में आया कि सर हाँ हम निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें मालूम है कि आपने बताया था कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। बताया था नहीं बताया था? है ना, ध्यान में आ गई बात। हाँ, तो अब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यही है कि दो भुजाएं आपको ज्ञात हों, आप तीसरी भुजा बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, मैंने लिखा क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ध्यान से सुनिए। कर्ण वर्ग बराबर क्या? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। जब भी सवाल करें, ये तो प्रश्न का सवाल था, जो पूरा ब्लैक से है वो प्रश्न था, जो इसमें लाल है वह लाल सहित जो ब्लैक है वह हमारे उत्तर का हिस्सा हो गया। प्रश्न में तो वही केवल आएगा जो केवल काले से लिखा है, बना है, और हम उत्तर लिखते समय ये जो बना था वो तो बनाएंगे ही, कर्ण का निर्धारण करेंगे, कोण के नाते लंब का निर्धारण करेंगे, और यह भी बताएंगे कि जो शेष तीसरी भुजा है वह कौन है? वही तो है आपकी आधार। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी को ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान। कर्ण का मान कितना है ना, डायरेक्ट लिखते हैं 13 स्क्वायर, लंब की जगह 5, आधार को a लिख सकते हैं, है ना। लाल बटे कक्का में क्या था? L माने क्या? लंब,
ए माने आधार और के माने कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। 13 का वर्ग 50 तक का वर्ग याद रखिए, जीवन में काम देगा। 50 तक का वर्ग किसी भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, आधार स्क्वायर था रहेगा, ठीक है ना। 25 का पक्षांतर करिए, -25 हुआ, है ना। 9 में से 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 144 किसका वर्ग है आपको मालूम होना चाहिए, 12 का वर्ग है। तुलना किए दोनों पक्षों की, ए माने आधार का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। इतना कर सकते हैं, करेंगे इतना ही आएगा। इतना करने के बाद क्या करना है, जैसे हमको किसके लिए निकालना है, अल्फा के लिए, है ना। हमको किसके लिए निकालना है, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए कर्ण कौन है, तो अल्फा के लिए कर्ण तो हमेशा नाम अगर पूछेंगे तो AC और उसका मान पूछेंगे। 13 सेंटीमीटर है, लिखना चाहे तो लिखें, न लिखना चाहे तो न लिखें। कोई कहे सर 13 ही क्यों लिखें, सेंटीमीटर लिख दीजिए, आप लिख लीजिएगा। यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ भी कुछ भी लिखेंगे, जहां भी लिखेंगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना। तो 13 हो गया। कर्ण, लंब क्या है, जिस कोण के लिए कहे उसके लिए कर्ण लिख लीजिए, लंब लिख लीजिए। AB है, उसका मान है 5 सेंटीमीटर और आधार का नाम BC और मान आया है अभी को 12 सेंटीमीटर। ऐसा जब लिख लेंगे कहीं भी कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। चलो, तो हमें क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किसके लिए, कोण अल्फा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारे पास, साइन है ना। साइन पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण की जगह उस समय थीटा था, अभी क्या हो गया अल्फा। सूत्र क्या होता है, सूत्र जरूर लिखें जब तक खूब प्रैक्टिस न हो जाए। लंब बटे कर्ण, अब आपको मान यहां से ही रखने हैं। लंब का मान 5, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। अगर आप लिखेंगे भी तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और वह निरस्त होके फिर से 5/13 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अब हमको कॉस का मान निकालने में अथवा tan का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कॉस का सूत्र क्या, कॉस का सूत्र है आधार बटे कर्ण। आधार आया 12, कर्ण आया 13। tan का सूत्र तो है लंब बटे आधार, है ना। लंब का मान 5, आधार का मान 12। बोलो भैया, ठीक है। अगर आपसे कहूं कि कौशिक का लिख लें सूत्र, कौशिक किस कोण के लिए, अल्फा के लिए, सूत्र क्या आप यहां से देखें, है ना। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको देखने की जरूरत ना हो। 3 मुख्य है उनको याद रखिए, तीनों के व्युत्क्रम भी याद कर लीजिए। तो कौशिक का सूत्र क्या, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 13, लंब कितना 5। और कौन है अभी, कितने लोग हुए, 4 लोग हुए, 2 लोग और बाकी। एक तो सेक है जिसका सूत्र क्या था, आधार, सॉरी सेक का सूत्र है कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, यही ना। फिर क्या, अंतिम कौन बचा, कॉट। सूत्र क्या, आधार बटे लंब। आधार कितना आया 12, लंब आया 5, लिख दिए, हो गया, है ना। तो क्या करना, 2 भुजाएं दी रहे, चाहे जो 2 भुजाएं दी रहे, पाइथागोरस प्रमेय तीसरी भुजा प्रदान कर देगा। जिस कोण के लिए चर्चा हो उस कोण के लिए कर्ण लिख लीजिएगा, लंब लिख लीजिएगा, आधार। त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र लिखना है और उसमें बैठाना है, बात पूरी हो गई। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि जिस कोण की चर्चा हो उसके लिए कर्ण, लंब, आधार लिखें, इसलिए कि कल को एक समय होगा जब आपको यहाँ पर हो सकता है बीटा लिख दे।
ध्यान से सुनिएगा। जब यहां बीटा लिखेगा तो क्या हो जाएगा, अब मैं बीटा के लिए बात कर रहा हूं इसी चित्र में, ठीक है ना। सब कुछ ब्लैक में हो गया, ये सवाल का चित्र हो गया। जब मुझे सवाल यह मिलेगी, वो अल्फा के साथ साथ बीटा के लिए भी ऐसे ही मान लिखने के लिए कहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से पहले निर्धारित करूंगा क्या, जैसे बीटा के लिए चेक करना है तो सबसे पहले निर्धारित होता है कर्ण। 90 अंश तो यही है, 90 अंश यही है, इसलिए 90 अंश के सामने की भुजा, जो ये भुजा है, वह कर्ण अब भी बनी रहेगी, है ना। इस जब बीटा की चर्चा कर रहे हैं तब यह लंब होगा और तब यह आधार होगा, ठीक है ना। तो कर्ण देखिए पहले भी यही था, अब भी यही है। हाँ, अल्फा के लिए ये लंब हुआ और बीटा के लिए ये लंब हुआ, थोड़ी सी बात चेंज हो जाएगी। अगर मुझसे कोई कहे कि बीटा के लिए लिखो, तो मैं बीटा के लिए लिखते समय सबसे पहले लिखता कर्ण। उस समय कर्ण का नाम AC ही होता, तब भी वही होता और मान 13 ही होता। हाँ, लंब बीटा के लिए लंब का मान BC बराबर हो जाता, जो अभी आया है आपका 12 सेंटीमीटर, और आधार तब बीटा के लिए आधार होता AB और उसका मान 5 दिया था, ठीक है ना। अच्छा, कोशिश करनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लिखे, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यहां पर आप कोशिश करें, अगर एक ही कोण है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण फिक्स, लंब फिक्स, आधार फिक्स, नहीं तो इसके नाम लिखा करिए। नाम मतलब क्या, जैसे यहाँ पर एक लाइन आपको और जोड़नी पड़ेगी। आप लिखेंगे कर्ण तो फिक्स है ना कि AC है, लंब फिक्स नहीं है तो किसी को भी लंब मान लो, AB को ही लंब मान लो, आधार किसी को भी, ये कर्ण फिक्स हो गया, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, एक को लंब मान लो, एक को आधार मान लो, है ना। तब जहां A² है, AC का मान तो 13 ही रहेगा, AB का मान 5, BC पता नहीं, तो ये हर जगह BC² चलेगा, हर जगह क्या चलेगा, BC², तब इसका नाम हो जाएगा BC। समझ गए ना, ये ऐसे। आधार लिखेंगे, अल्फा के लिए तो ये आधार था, बीटा के लिए आधार बदल जाएगा, इसलिए नाम लेके चलना है। और अल्फा के लिए कहेगा तो अल्फा के लिए लिखिए कर्ण लंब आधार, बीटा के लिए कहेगा तो बीटा के लिए लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपने सूत्र हैं, बस सूत्र में लंब कर्ण आधार के मान ही तो सेट करने हैं, ठीक है। एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, उसको करिएगा, इसको हटा दूं। जहां समझ में ना आए वहां पर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, है ना, फिर से क्या बात छूट रही है, कहाँ पे बात थोड़ी सी दिमाग में अभी नहीं आ रही है ना, उसको देखें। बार बार जब देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, अभ्यास बन जाएगा, है ना। जो सवाल हमने की है उसी सवाल को आप फिर से कीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल मेरी तरफ से आपको ये है, क्वेश्चन यह है कि मैं इसका मान लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर, इसका मान लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न यह है, कोण बीटा के लिए सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों के मान लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। आपको प्रश्न है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के
मान लिखिए। ठीक है, और एक प्रश्न दे देता हूं कि पर्याप्त है, पर्याप्त ही होगा, है ना। एक बार इधर कोण है, एक बार ऊपर की तरफ है, दो सवाल हो तो गई। जो भी सवाल आपको पहले करनी है आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें दोनों साइड से रहे। ठीक है, मैंने कहा कि ये त्रिभुज है एबीसी समकोण त्रिभुज, ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। इसका नाम मान लो मैं थीटा कर दूं, इसका नाम कर दूं फाई। तो थीटा तथा फाई प्रत्येक कोण के लिए, मतलब दोनों कोण के लिए, प्रत्येक कोण के लिए सभी, मतलब पहले थीटा के लिए कीजिएगा, सभी निकालिएगा, फिर फाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक चीज नोट करके लिख लीजिए, मैं बार बार कह रहा था कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब जैसे उसमें उस सवाल में पिछली वाली में 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया। अगर यहाँ मीटर होता तो यहाँ भी मीटर होता, वो भी कट जाता। तो कहने का मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे कक्षा 9 में पढ़े होंगे ना, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। किसी की चाल किसमें बताते हैं कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे, या 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे थे, है ना। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। साइन कॉस टेन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोई मात्रक नहीं होते। याद नहीं रखना है, जानना है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात, शुद्ध अनुपात किसे कहते हैं, जिनके मात्रक समान हो, ऐसी राशियों के अनुपात को शुद्ध अनुपात कहा जाता है। लंब का भी मात्रक सेंटीमीटर में है, मीटर में हो सकता है। कर्ण का भी मात्रक या तो सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में, समान में ही होगा। और समान मात्रक का कोई अनुपात हो तो उसे शुद्ध अनुपात कहते हैं, और उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है ना। जैसे वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, लंबाई का मीटर होता है, लेकिन इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सभी शुद्ध अनुपात हैं, है ना, शुद्ध अनुपात है। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं, 3 सवाल करिएगा, इसके उत्तर पे कल चर्चा कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कोई पूछे तो बताना कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात किसे कहते हैं? समान मात्रक वाली राशियों के अनुपात को, समान मात्रक वाली राशियों के अनुपात को हम लोग कहते हैं शुद्ध अनुपात। मैं लिख दूं, शुद्ध अनुपात क्या है? समान मात्रकों वाली राशियों के अनुपात को शुद्ध अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। और जो भी लोग ऐसे गुण को धारण करेंगे उनका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यह वीडियो अब त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों से चालू हुआ और उन पर आधारित सवालों को लेकर इसमें चर्चा हुई, है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इन सवालों को आप करेंगे। अगर मेरी बताई हुई सवाल को आप हल कर सके, समझ सके, पहले समझ लीजिएगा,
फिर अपने से हल करिएगा। मेरी समझाई हुई सवाल को अगर आप हल कर सके तो आपको ये तीनों सवालें हल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से आप हल कर सकते हैं। व्यवस्थित लिखिएगा, व्यवस्थित पढ़िएगा। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार। आज की बात यहीं समाप्त।